नमो ओगन्यायण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानं प्रसम्य परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, 8वें शतक का 10वां उद्देशक शनिवार को प्रारंभ हुआ था। पुद्गलास्ती काय के प्रदेश जो 8 भंगे बताए थे, 4 असंयोगी और 4 द्विक संयोगी, तो 2 प्रदेश तक तो हुआ था, अब 3 प्रदेश का प्रारंभ होगा। तिन्नी भंते पोगलथी काय पैसा के दब्बंग दब देसे पूछा। हे भगवान, 3 पुद्गलास्ती काय के प्रदेश हैं, तो क्या हम उनको द्रव्य कहें, द्रव्य का एक देश कहें, या अनेक द्रव्य कहें, अनेक द्रव्यों के देश कहें, या एक द्रव्य देश, एक द्रव्य अनेक द्रव्य देश, अनेक द्रव्य एक द्रव्य देश, अथवा दोनों ही बहुवचन में अनेक द्रव्य देश, क्या कहें। तो भगवान ने कहा, गोयमा सीय दब्बम, कदाचित वे द्रव्य भी हो सकते हैं। तीनों प्रदेश इकट्ठे हैं, तीनों प्रदेश इकट्ठे हैं तो क्या एक द्रव्य है। सीय दब देशे, जब वो तीनों प्रदेश किसी स्कंद के साथ जुड़े हैं और उसका एक हिस्सा है, एक प्रदेश में स्थित है, तीनों प्रदेश, इसलिए वो द्रव्य देश आया। यदि वो अलग अलग स्थान पर होते तो अनेक देश हो जाते हैं, एक ही स्थान पर है, एक ही प्रदेश पर है, इसलिए ऐसे जो एक द्रव्य, इसका भी ऐसे कहा जाएगा, एक ही प्रदेश के ऊपर तीनों परमाणु है, तो एक द्रव्य देश। एवं 7 भंगा भाणी, अब ऐसे 7 भंग कहने, तो तीसरा भंग जब तीनों अलग अलग होंगे तब वो आएगा अनेक द्रव्य। दब देशा, जब तीनों दूसरे द्रव्यों के अंग बने हुए हैं, अलग अलग, 1 और 2 भी हो सकते हैं, 1 1 भी हो सकते हैं तीनों,
तो इस प्रकार अनेक द्रव्यों के देश। उदाहो दब्बं च दब देशेय, ऐसा भी हो सकता है 3 प्रदेशों में एक तो एक प्रदेश के ऊपर स्थित है इसलिए एक द्रव्य है, और एक परमाणु किसी स्कंद के साथ है इसलिए वो द्रव्य देश बना। अथवा जब दब्बं च दब देशा, एक परमाणु तो स्वतंत्र है और 2 परमाणु अलग अलग स्कंदों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो अनेक द्रव्य देश हुए। और जब दब्बाइंग च दब देशीय, 2 परमाणु अलग अलग हैं और एक किसी स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है, तब ये बनेगा अनेक द्रव्य और एक द्रव्य देश। दब्बाइंग च दब देशाय, मतलब के एक द्रव्य अनेक द्रव्य देश, अनेक द्रव्य एक द्रव्य देश, ये 7 बनेंगे। अब 4 हैं तो 4 में तो ये 8वां कट जाता है, 3 में नहीं कटता। यदि हम 2 को अलग करें तो दूसरा तीसरा है वह अनेक द्रव्य देश नहीं बनेगा। यदि 2 को अनेक द्रव्य देश बनाए तो एक रह जाएगा, वो अनेक द्रव्य नहीं बनेगा, इसलिए त्रिप्रदेशी में 8वां भांगा खाली है। नो दब्बाई च दब देशाय, अनेक द्रव्य अनेक देश जे नहीं घटता। चतारी भंते पोगलथी काय पैसा के पुच्छा, हे भगवान 4 पुद्गलास्ती काय के प्रदेश क्या वे द्रव्य है? द्रव्य देश, अनेक द्रव्य देश, अथवा एक द्रव्य अनेक द्रव्य देश, अथवा एक द्रव्य अनेक द्रव्य देश, अथवा अनेक द्रव्य एक द्रव्य देश, अथवा अनेक द्रव्य और अनेक द्रव्य देश। 4 प्रदेशों में ये 8 भांगे कट जाते हैं। यही नहीं कटा था 8वां, क्योंकि 2 परमाणु अलग अलग स्वतंत्र हैं और 2 परमाणु 2 स्कंदों के अंदर उन्होंने स्थान बनाया हुआ है, इसलिए अनेक द्रव्य देश बन गए, तो 8वां घट गया। और जो पहले 7 है वो 3 के समान, उसके अनुसार 7 कट जाएंगे। अब इनको घटाना हो, चारों परमाणु एक देश एक प्रदेश में स्थित है तो द्रव्य, जब चारों परमाणु एक प्रदेश में दूसरे स्कंद के साथ जुड़े हैं तो दूसरा, जब चारों परमाणु चाहे 2 हैं, 1 है और 2 अलग अलग हैं, जब चारों अलग अलग हैं तो दब्बाइंग बनेगा। जब चारों परमाणु अलग अलग स्थानों पर स्कंदों के साथ जुड़े तो अनेक द्रव्य देश बन जाएंगे। किसी के साथ 2 भी और 3, 2 भी हो सकते हैं, 2 1 भी हो सकता है, चारों 1 भी हो सकते हैं। अब इनमें 2 या 3 एक प्रदेश पर स्थित है तो दब्बंग बन गया, और एक दूसरे स्कंद के साथ जुड़ा तो वह द्रव्य देश। और छठा जो है एक द्रव्य अनेक द्रव्य देश, मतलब 2 तो एक स्थान पर हैं जहाँ एक अलग है, 3 जो हैं एक ही स्थान पर किसी स्कंद के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कि दब देशा 3 जो हैं 2 1 के रूप में या 3 1 अलग अलग स्कंदों के साथ जुड़े हैं, तो ये बहुवचन वाला बनेगा एक द्रव्य अनेक द्रव्य देश। अथवा 2 या 3 अलग अलग हैं, एक किसी स्कंद का हिस्सा है तो ये 7वां बनेगा। जब 2 स्वतंत्र होंगे और 2 जो है अलग अलग स्कंदों के साथ जुड़े होंगे तब ये 8वां भाग घटित होगा। मतलब ये 8 प्रश्न है
उत्तर जो है जो मैंने बताया उसके अनुसार आएगा। गोयमा सिंह दब्बं सिंह दब देसे आठवीं भंगा भाणियबा। हे गौतम, कदाचित द्रव्य भी हो सकता है, द्रव्य का देश भी हो सकता है, जो आठों भांगे कहने चाहिए। जैसे मैंने समझाए, जाव सिंह दब्बाइंग दब देसाय, अनेक द्रव्य देश। जहाँ चत्तारी भणिया जैसे 4 प्रदेशों का कहा, एवं ऐसे 5 प्रदेशों का, 6 प्रदेशों का, 7 प्रदेशों का, जाव असंख्यात प्रदेशों तक, ऐसा कहना। आठों भांगे कट जाएंगे। अनंता वंदे पौगल्य थी पिकाए पैसा किंग दब्बम। हे भगवान, अनंत पुद्गलास्ती काय के प्रदेश क्या द्रव्य हैं, जहाँ भी आठों भंगों की परीक्षणा है। एवं चेब इनका भी ऐसे कहना, सिंह दब्बाई च दब देश, जहाँ भी आठों भंग कट जाते हैं। और 8वें भंग का बताया अनेक द्रव्य देश। अब है लोकाकाश और जीव के प्रदेश कितने कितने। केवैयाण भंते लोगा घास पणत पैसा पणता, गोयमा असंखेजा लोगा घास पैसा पणता, एगम एग शरण भंते जीवस केवैया जी पैसा पणता, गोयमा जावैया लोगा घास पैसा, एगम एग शरण जीवस एवैया जी पैसा पणता। कैन हाँ केवैयाणंग भंते लोगा घास पैसा पणता। हे भगवान, लोक का काश के कितने प्रदेश कहे। गोयमा असंख्यजा लोगा घास पैसा पणता। है गौतम, लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात कहे। एगम एगसण भंते जीवस केवैया जी पैसा पणता। है भगवान, एक एक जीव के कितने जीव प्रदेश कहे। गोयमा जावैया लोगा घास पैसा, एगम एगसण जीवस एवैया जी पैसा पणता। है गौतम, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने एक एक जीव के इतने प्रदेश हैं। एवैया जीव पैसा मतलब जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने एक जीव के, जितने एक जीव के हैं धर्मास्ती काय के भी उतने हैं। आगे अधर्मास्ती काय के भी उतने, जितने एक जीव के प्रदेश हैं दूसरे जीव के भी उतने प्रदेश हैं। ना कम ना ज्यादा, ना ये घटते हैं ना बढ़ते हैं, उतने के उतने ही रहते हैं। कर्म वर्गणों से आबद्ध जीव। कई नंग भंते कम पगड़ियों पणताओ, गोयमा आठ कम पगड़ियों पणताओ, तन जहा नाना वर्णिजं जाव अंतराय, नेरैयाण भंते काई काम पगड़ियों पणताओ, गोयमा आठ एवं सब जीवाण, आठ कम पगड़ियों ठावे अब्बा जा बेमानियाण, नाना वर्णिज सण भंते कमस केवैया अविभाग पलिछेदा पणता, गोयमा अनंता अविभाग पलि छेदा पणता, नेरियाण भंते नाना वर्णिज सकमस केवैया अविभाग पलि छेदा पणता, गोयमा अनंता अविभाग पलि छेदा पणता, एवं सब जीवाण जा बेमानियाण पुच्छा, गोयमा अनंता अविभाग पलि छेदा पणता, एवं जहाँ नाना वर्णिज स अविभाग पलि छेदा भणिया, तहा अठनबे काम पगड़िन भाणी अब्बा जाव बेमानियाण जाव अंतरायस। कैणंग भंते कम पगड़ियों पणता। हे भगवान, कर्म प्रकृतियां संख्या में कितनी कही है। गोयमा आठ कम पगड़ियों पणता। है गौतम, कर्म प्रकृतियां 8 कही हैं। तंजाहा जैसे के नाना वर्णिजंग जाव अंतराई, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आजू, नाम, गोतर, अंतराय। गोयमा निर्याण भंते काई कम पगड़ियों पणता। हे भगवान, नारकियों के कितनी कर्म प्रकृतियां कही हैं। गोयमा 8। हे गौतम 8 एवं सब जीवाणु जाव 8 कम पगड़ियों ठावे अब्बो जा बेमानियों। इस प्रकार 24 दंडकों में विमानिकों तक नारकियों से लेकर के
वैमानिकों तक सभी जीवों के 8-8 कर्म प्रकृतियां कहनी है। मनुष्यों में तो ऐसा है जो 12वें गुण स्थान में है, उनके 8 नहीं है। 13वें 14वें में 4 है, बाकी तो सबके पास 8 है। तो संभव है जो वर्णन बहुत थोड़ा होने के कारण से सामान्य रूप से कह दिया 8। तो नाना वर्णिजन भंते कम्मस केवैया अविभाग परिच्छेदा प्रणता। हे भगवान, ज्ञानावर्णी कर्म के कितने अविभाग परिच्छेद कहे। अविभाग परिच्छेद, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म, एक परमाणु की वर्गणा, दूसरी परमाणु की वर्गणा, तीसरी परमाणु की वर्गणा, चौथी परमाणु की वर्गणा, ऐसी कितनी है जिसके आगे परिच्छेद नहीं होते, टुकड़े नहीं होते। गोयमा अनंता अविभाग परिच्छेदा प्रणता। हे गौतम, अनंत अविभाग परिच्छेद कहे कर्मों के। निरयाण भंते नाना वर्णिजस कम्मस केवैया अविभाग परिच्छेदा प्रणता। हे भगवान, नारकियों के ज्ञानावर्णी कर्म के कितने अविभाग परिच्छेद कहे, परिच्छेद। गोयमा अनंता अविभाग परिच्छेदा प्रणता। हे गौतम, अनंत अविभाग परिच्छेद कहे। एवं सब जीवाणु ऐसे नारकियों से ले जहाँ बेमानियाण पुच्छा, बेमानिकों तक सबका कहना गोयमा अनंता अविभाग परिच्छेदा प्रणता। 24 के 24 दंडकों में कर्मों के अविभाग परिच्छेद और उनकी संख्या अनंत है। एवं जहाँ नाना वर्णिजस अविभाग परिच्छेदा भणिया ताहा अठनंग भी कम पगड़ीणम भाणी अब्बा। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म के अविभाग परिच्छेद अनंत कहे हैं, ऐसे शेष मतलब के 8 कर्म प्रकृतियों के शेष 7 के भी इसी प्रकार कहना चाहिए, अनंत अविभाग परिच्छेद है। जा विमानियाण जाव अंतरायस, जैसे ज्ञानावर्णी के कहा, फिर नारकियों से लेके विमानिकों तक, फिर दर्शनावर्णी का वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय का, सबका ही ऐसे कहना। सभी कर्मों के सभी दंडकों में अनंत अनंत अविभाग परिच्छेद। एगम एगसण भंते जीवस एगम एग जीव से नाना वर्णिजस कम्मस केवय्य अविभाग परिच्छेदे आवेढ़िय परिवेढ़िय। गोयमा सिंह आवेढ़िय परिवेढ़िय सिंह नो आवेढ़िय परिवेढ़िय। जय आवेढ़िय परिवेढ़िय नीमा अनंते। एगम एगसण भंते निरयस एगम एग जीपयसे नानावर्णिजस कम्मस केवय्य अविभाग परिच्छेदे आवेढ़िय परिवेढ़िय। गोयमा नियमं अनंते। जहाँ निरयस एवं जहाँ विमानियस नवरम मनुष्यस जहाँ जीवस। एगम एगसण भंते जीवस एगम एग जीपयसे दर्शना वर्णिजस कम्मस केवय्य। एवं जहेव नाना वर्णिजस तहेव दंडगो भाणियब जा विमानियस। एवं जाव अंतरायस भाणियब नवरंग बेणिजस आवस नामस गोयस एसिंग चौणंग भी कम्माणंग मनुष्यस जहाँ निरयस ताहा भाणियब शेषं तम चेव। आवेढ़िय परिवेढ़ी, आवेष्टित परिवेष्टित, आत्मा का हर आत्म प्रदेश अनंत कर्म वर्गणों से आवेष्टित परिवेष्टित है। तो प्रश्न पूछा है, एगम एगसण भंते जीवस एगम एग जीव ऐसे नाना वर्णिजस कम्मस केवय्य अविभाग परिच्छेदे आवेढ़िय परिवेढ़िय। हे भगवान, एक एक जीव का एक एक जीव प्रदेश ज्ञानावर्णी कर्म के कितने अविभाग परिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित है। गोयमा सिंह आवेढ़िय परिवेढ़ी। हे गौतम, कोई किसी के आवेष्टित परिवेष्टित है, सिंह नो आवेढ़िय परिवेढ़ी, किसी के आवेष्टित परिवेष्टित नहीं है। सिद्ध भगवंतों के तो कोई भी आत्म प्रदेश कर्मों से आवेष्टित परिवेष्टित नहीं है।
24 दंडकों की अपेक्षा जहाँ किसी के है किसी के नहीं, तो जो मनुष्य गति की अपेक्षा से है। जो मौनी कर्म का आएगा 12वें गुण स्थान में, तो वहाँ क्या आएगा? मौनी कर्म से आत्मा परिवेष्टित आवेष्टित परिवेष्टित नहीं है। 13वें गुण स्थान में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय का भी निषेध हो जाएगा, बाकी का विधान चलेगा। तो इसलिए कहा किसी के परिवेष्टित आवेष्टित परिवेष्टित है, किसी के नहीं। जय आवेढ़ परिवेढ़ नियमा अनंत, यदि आत्म प्रदेश आवेष्टित परिवेष्टित है तो नियम से अनंत अनंत कर्म वर्गण अविभाग परिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित है। एगम एगसण भंते निरयस एगम एग जीपयसे नाना वर्णिजस कम्मस केवये अविभाग परिच्छेदे आवेढ़ परिवेढ़। हे भगवान, एक एक नारकी के एक एक जीव प्रदेश ज्ञानावली कर्म के कितने अविभाग परिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित है। गोयमा नियमं अनंत है, गौतम नियम से अनंत अविभाग परिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित है। जहाँ निर्यस जैसे नारकी के कहा, एवं जहाँ विमानियस ऐसे विमानिकों तक कहना नवरंग इतना अंतर है। नवरंग मनुष्य स जहाँ जीवस, मनुष्य के ऐसे कहना जैसे जीव के लिए प्रश्न पूछा था। कोई आवेष्टित परिवेष्टित है, किसी के कोई आवेष्टित परिवेष्टित नहीं है। तो ज्ञानावरणीय का जो 13वें 14वें गुण स्थान में है वो जीव आवेष्टित परिवेष्टित नहीं है। एगम एगसण भंते जीवस एगम एग जीप ऐसे दर्शना वर्णिजस कम्मस केवये। हे भगवान, एक एक जीव का एक एक जीव प्रदेश दर्शनावरणी कर्म के अविभाग परिच्छेदों से कितनों से आवेष्टित परिवेष्टित है। एवं जेहेव नाना वर्णिजस तहेव दंडगो भाणियभ जा विमानीय सा। इसी प्रकार कहना जैसे ज्ञानावरणी कहा था वैसे ही दंडक आलापक कहना चाहिए विमानिकों तक। एवं जाव अंतराय स भाणियभ, ऐसे अंतराय तक कहना। नवरंग अंतर इतना है। वेणिजस आवस नामस गोयस ए चौर्ण भी कम्बाणं मनुष्य स जहा निरयस ताहा भाणियभ शेषं तंग चेव। अंतर इतना वेदनीय आयु नाम गोत्र जे 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक रहते हैं। तो जब अंतिम समय तक रहते हैं तो जैसे नारकियों के कहा हर प्रदेश अनंत अविभाग परिच्छेदों से आवेष्टित परिवेष्टित है, ऐसे इन 4 अघाती कर्मों से भी आजीवन वो आवेष्टित परिवेष्टित रहते हैं। जब उनका आवेष्टन परिवेष्टन समाप्त हो जाता है फिर आत्मा की सिद्ध गति हो जाती है। कर्मों का पारस्परिक संबंध। जसनं भंते नाना वर्णिजं तस दर्शना वर्णिजं दस जस दंसना वर्णिजं तस नाना वर्णिजं गोयम जसनं नाना वर्णिजं तस दंसना वर्णिजं नियमं अति जसनं दर्शना वर्णिजं तस्मि नाना वर्णिजं नियमं अति जसनं भंते नाना वर्णिजं तस दर्शना वर्णिजं। हे भगवान, जिस जीव के ज्ञानावरणीय है उसके दर्शनावरणीय है। जस दर्शनावरणीजं तस नानावरणीजं, जिसके दर्शनावरणीय है उसके ज्ञानावरणीय है। गोयमा हे गौतम, जसनं नानावरणीजं तस दंसनावरणीजं। हे नियमं अति, हे गौतम, जिसके ज्ञानावरणीय है उसके दर्शनावरणीय नियम से है। जसनं दर्शनावरणीजं तस नानावरणीजं नियमं अति, जिस जीव के दर्शनावरणीय है उसके ज्ञानावरणीय भी नियम से, क्योंकि इनका जुगपत क्षय होता है 12वें गुण स्थान के अंतिम समय। इसलिए इसके इनका मतलब कि एक के होने पर दूसरा अवश्य होता है, दोनों में। जसनं भंते नाना वर्णिजं तस वेणिजं जस वेणिजं तस नाना वर्णिजं गोयम जस नाना वर्णिजं तस वेणिजं नियमं अति जस पूर्ण वेणिजं तस नाना वर्णिजं सिय अति सिय नथि
जासनं भन्ते नाना वर्णिजं तासा वेणिजं। हे भगवान, जिस जीव के ज्ञानावरणीय उसके वेदनीय कर्म है। जास वेणिजं तासा नाना वर्णिजं, जिसके वेदनीय कर्म उससे ज्ञानावरणीय है। गोयमा जास नाना वर्णिजं तासा वेणिजं नियमं अति। हे गौतम, जिसके ज्ञानावरणीय उसके वेदनीय कर्म नियम से है। जासपण वेणिजं तासा नाना वर्णिजं सिंह सिंह नथि। जिसके वेदनीय कर्म है उसके ज्ञानावरणीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 12वें गुणस्थान तक तो दोनों इकट्ठे हैं। 13वें 14वें गुणस्थान तक वहाँ वेदनीय कर्म है लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म नहीं है। लेकिन जिसके ज्ञानावरणीय कर्म होगा उसके वेदनीय कर्म तो अवश्य होगा। जासनं भन्ते नाना वर्णिजं तासा मोहनिजं। जास मोहनिजं तासा नाना वर्णिजं। गोयमा जास नाना वर्णिजं तासा मोहनिजं सिंह अति सिंह नथि। जासपण मोहनिजं तासा नाना वर्णिजं नियमं अति। जासनं भन्ते नाना वर्णिजं तासा मोहनिजं। जास मोहनिजं तासा नाना वर्णिजं। हे भगवान, जिसके ज्ञानावरणीय है उसके मोहनीय कर्म है। जिसके मोहनीय कर्म है क्या उसके ज्ञानावरणीय भी है। गोयमा हे गौतम, जास नाना वर्णिजं तासा मोहनिजं सिंह अति सिंह नथि। हे गौतम, जिसके ज्ञानावरणीय उसके मोहनीय कर्म हो भी सकता है, नहीं भी। जासपण मोहनिजं तासा नाना वर्णिजं नियमं अति। जिसके मोहनीय कर्म है उसके ज्ञानावरणीय कर्म नियम से है। मोहनीय कर्म जो है ना, मतलब कि उदय 10वें गुण स्थान तक, सत्ता 11वें गुण स्थान तक है। वहाँ पर ज्ञानावरणीय कर्म भी है और मोहनीय कर्म भी है। लेकिन 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणीय कर्म तो है लेकिन मोहनीय कर्म की सत्ता नहीं है। तो इसलिए कहा जिसके ज्ञानावरणीय उसके मोहनीय हो भी सकता, नहीं भी। लेकिन जिसके मोहनीय कर्म है उसके ज्ञानावरणीय अवश्य होगा। जासनं भन्ते नाना वर्णिजं तासा आवं एवं जहाँ वेणिजन समं भणियं ताहा आवेण भी समं भाणी अभं एवं नामेण भी एवं गोयण भी समं अंतरायेण समं जहाँ दर्शना वर्णिजेण समं तहेव नीमा परोपरम भाणी अबाणी। जासनं भन्ते नाना वर्णिजं तासा आवं। हे भगवान, जिसके ज्ञानावरणीय है उसके आयु है। जिसके आयु है उसके ज्ञानावरणीय है। एवं इसी प्रकार कहना जहाँ वेणिजन समंग भणियंग, जैसे वेदनीय कर्म के साथ कहा, ज्ञानावरणीय वेदनीय कर्म का कहा, ऐसे ही ज्ञानावरणीय और आयु का कहना। जिसके ज्ञानावरणीय कर्म है उसके आयु कर्म निश्चित होगी। जिसके आयु कर्म है उसके ज्ञानावरणीय हो भी सकता है, नहीं भी। क्योंकि बात 13वें 14वें गुण स्थान में आयु कर्म तो है लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म नहीं है। इसी प्रकार एवं नामेण भी, इस प्रकार नाम से भी कहना। जिसके ज्ञानावरणीय है उसके नाम कर्म भी निश्चित है। जिसके नाम कर्म है उसके ज्ञानावरणीय हो भी सकता, नहीं भी। एवं गोयण भी समंग, ऐसे गोत्र के साथ भी ऐसे कहना। जिसके ज्ञानावरणीय है उसके गोत्र निश्चित होगा। जिसके गोत्र है उसके ज्ञानावरणीय हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। क्योंकि 13वें 14वें में ज्ञानावरणीय नहीं, गोत्र है। अंतरायण समंग जहाँ दर्शनावरणिजं, अंतराय के साथ ज्ञानावरणीय का ऐसे कहना जैसे दर्शनावरणीय का। मतलब इनका दोनों मतलब के एक दूसरे के साथ हैं। ज्ञानावरणीय और अंतराय का युगपत ही क्षय होता है। जिसके ज्ञानावरणीय है उसके अंतराय है, जिसके अंतराय है उसके ज्ञानावरणीय भी अवश्य है। ये कहना चाहिए। नियमा परोपरम भाणीय बाण, परस्पर नियम से कहनी चाहिए। जासनं भन्ते दर्शना वर्णिजं तासा वेणिजं। जास वेणिजं तासा दर्शना वर्णिजं। हे भगवान, जिस जीव के दर्शनावरणीय कर्म है उसके वेदनीय कर्म है। जिस जास वेणिजं तासा दर्शनावरणिजं, जिसके वेदनीय कर्म है उसके दर्शनावरणीय कर्म है। जहाँ नाना वर्णिजं उब्रे में सत्य कम में समं भणियं ताहा दर्शनावरणिजं भी उब्री में छ कम में समं भाणियं जाव अंतरायेण
अब दर्शनावरणी कर्म, जैसे ज्ञानावरणी के साथ कहा ऐसे प्रत्येक कर्म का कहना दर्शनावरणी कर्म। तो जिसके दर्शनावरणी कर्म है उसके वेदनीय है, जिसके वेदनीय उसके दर्शनावरणीय। अब ये जिसके दर्शनावरणीय उसके वेदनीय तो जरूर होगा, जिसके वेदनीय उसका दर्शनावरणीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब मौनी का जिसके दर्शनावरणीय उसके मौनी, जिसके मौनी उसके दर्शनावरणीय है। जिसके दर्शनावरणीय उसके मौनी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जिसके मौनी है उसके दर्शनावरणीय अवश्य होगा। आगे दर्शनावरणी के साथ आयु है, जिसके साथ दर्शनावरणी है उसके आयु जरूर होगी, लेकिन जिसके पास आयु है उसके दर्शनावरणी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। 13वें 14वें गुणस्थान की अपेक्षा। नामकर्म का इसका भी ऐसे आएगा, जिसके पास दर्शनावरणी है उसके पास नामकर्म जरूर होगा, जिसके पास नामकर्म है उसके पास दर्शनावरणी हो भी सकता, नहीं भी। ऐसे अंतराय का, तो अंतराय का तो ऐसे कहना जिसके पास दर्शनावरणी उसके पास अंतराय अवश्य होगा, जिसके पास अंतराय है उसका दर्शनावरणी अवश्य होगा, क्योंकि जुगपद इनका क्षय होता है और आगे पीछे नहीं। तो जहाँ नाना वर्णिजम उबरी में ही सत्य ही कम में ही भणिया, तहा दर्शना वर्णिजम भी उबरी में ही क्षय ही कम में ही समम भाणिय बन जाव अंतराय। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म अगले 7 कर्मों के साथ घटाया, ऐसे दर्शनावरणीय अग्रिम 6 कर्मों के साथ उसको अंतराय तक घटाना, जो बताया आपको। जसण भंते बेणिजंग तस मोहनिजंग, जस मोहनिजंग तस बेणिजंग, गोयमा जस बेणिजंग तस मोहनिजंग, सिय अथि सिय नथि, जस पुण मोहनिजंग तस बेणिजंग, नियम अथि। जसणं भंते बेणिजंग तस मोहनिजंग। हे भगवान, जिस आत्मा के वेदनीय कर्म है क्या उसके मोहनी कर्म होता है, और जस मोहनिजंग तस बेणिजंग, जिसके मोहनी कर्म होता है क्या उसके पास वेदनीय कर्म होता है। गोयमा जस बेणिजंग तस मोहनिजंग, सिय अथि सिय नथि। हे गौतम, जिसके पास वेदनीय कर्म है उसके पास मोहनी हो भी सकता है, नहीं भी। जसपण मोहनिजंग, जिसके पास मोहनी कर्म है, तस बेणिजंग नियमं अति, उसके पास वेदनीय कर्म नियम से होता है। जसणं भंते बेणिजंग तस आवंग, एवं एयानी परोपरंग नियमं, जहाँ आवण समंग, एवं नामिण भी गोयण भी समंग भाणी बंग। जसणं भंते बेणिजंग तस आऊ, जस आऊ तस बेणिजंग। हे भगवान, जिसके वेदनीय है उसके आयु है, जिसके आयु है उसके वेदनीय होता है। तो जहाँ पर एवं एयानी परोपरम, ये परस्पर कहने मतलब जिसके वेदनीय उसके आयु अवश्य होगा, जिसके आयु है उसके वेदनीय अवश्य होगा। आगे जिसके वेदनीय है उसके नाम अवश्य होगा, जिसके नाम है उसके वेदनीय भी अवश्य होगा, और जिसके वेदनीय है उसके गोत्र होगा, जिसके गोत्र है उसके वेदनीय भी अवश्य होगा। तो एवं नामेण भी गोयण भी समम भाणियब्बा, जैसे वेदनीय कर्म को आयु कर्म के साथ कहा, ऐसे नाम और गोत्र के साथ भी कहना चाहिए। जसण भंते बेणिजंग तस अंतरायंग पुच्छा, गोयमा जस बेणिजंग तस अंतरायंग, सिय अथि सिय नथि, जसपण अंतरायंग तस बेणिजंग नियमंग अथि। जसणं भंते बेणिजंग तस अंतरायंग पुच्छा। हे भगवान, जिसके वेदनीय कर्म है उसके अंतराय कर्म होता है, जिसके अंतराय कर्म होता है क्या उसके वेदनीय होता है। गोयमा, हे गौतम, जस बेणिजंग तस अंतरायंग, सियथि सियनति। हे गौतम, जिसके वेदनीय कर्म होता है उसके अंतराय किसी के होता है, किसी के नहीं होता, क्योंकि 13वें 14वें गुणस्थान में वेदनीय तो है लेकिन वहाँ पर अंतराय नहीं है, और जहाँ पर अंतराय होता है वहाँ पर वेदनीय नियम से होता है। जसपण अंतरायंग तस बेणिजंग नियमंग अथि, जिसके अंतराय कर्म होता है, क्योंकि जब 12वें गुणस्थान है तो वहाँ पर वेदनीय कर्म तो अवश्यम भावी है। जसणं भंते मोहनिजंग तस आवंग, जसणं भंते आवंग तस मोहनिजंग, गोयमा जस मोहनिजंग तस आवंग नियमंग अथि, जसपण आवंग तस पूर्ण मोहनिजंग, सियथि सियनथि, एवं नामं गोयं अंतरायं च भाणियपं। जसणं भंते मोहनिजंग तस आवंग। हे भगवान, जिस आत्मा के मोहनी कर्म है क्या उसके आयु कर्म होता है, और जसणं भंते आवंग तस मोहनिजंग, जिस आत्मा के आयु कर्म होता है क्या उसके मोहनी कर्म होता है।
गोयमा जस मोहनिजं तस आवगम नियमं अति। है गौतम, जिस आत्मा के मोहनी कर्म होता है उसके आयु कर्म तो नियम से होता है। जस पूर्ण आवगम तस पूर्ण मोहनिजं सियथि सियनथि। लेकिन जिसके आयु कर्म है उसके मोहनी कर्म हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि 12वें 13वें गुण 12वें 13वें 14वें में आयु तो होता है लेकिन वहाँ पर मोहनी कर्म नहीं होता। एवं नाम गोयं अंतरायं च भाणियं। ऐसे मौनी कर्म के साथ नाम गोत्र अंतराय का भी कहना चाहिए। वह जिसके मोहनी कर्म है उसके नाम है, जिसके नाम है उसके मोहनी कर्म है। तो कहा जिसके मोहनी कर्म उसके नाम तो अवश्य होगा, जिसके नाम है उसके मोहनी हो या ना हो। और ऐसे गोत्र का जिसके मोहनी है उसके गोत्र नियम से होगा, जिसके गोत्र है उसके मोहनी हो भी सकता, नहीं भी। ऐसे जिसके मोहनी है उसके अंतराय होता है, जिसके अंतराय उसके मोहनी होता है, जिसके मोहनी होता है उसका अंतराय तो नियमित होता है। लेकिन जिसके साथ अंतराय होता है वहाँ मोहनी हो भी सकता, नहीं भी, क्योंकि 12वें गुण स्थान में अंतराय तो है लेकिन वहाँ पर मोहनी कर्म नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। भाणी अब्बा जसणं भन्ते आवं तस नामं पुच्छा। गोयमा दोवी परोपरम नियमं एवं गोत्रेण भी समं भाणियब्बं। जसणं भन्ते आवं तस नामं पुच्छा। हे भगवान, जिस आत्मा के आयु है क्या उसके नाम होता है? जय पृच्छा गोयमा, हे गौतम, दो भी परोपरम नियमं। हे गौतम, जिसके आयु है उसके नाम है, जिसके नाम है उसके आयु नियम से है। एवं गोत्रेण भी समं भाणियब्बं। ऐसे गोत्र के साथ भी ऐसे ही कहना चाहिए। जसणं भन्ते आवं तस अंतरायं पुच्छा। गोयमा जस आवं तस अंतरायं सियथि सियनथि। जस पूर्ण अंतरायं तस आवं नियमं अथि। जसणं भन्ते आवं तस अंतरायं पुच्छा। हे भगवान, जिसके आयु कर्म है उसके अंतराय होता है, जिसके अंतराय होता है उसके आयु कर्म होता है। गोयमा, हे गौतम, जस आवं तस अंतरायं सियथि सियनथि। हे गौतम, जिसके आयु कर्म होता है उसके अंतराय हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि 13वें 14वें गुण स्थान में आयु तो होता है लेकिन वहाँ अंतराय नहीं होता। और जस गुण अंतरायं, जिसके अंतराय है जो 12वें गुण स्थान तक तसाव नियमं अथि। जिसके अंतराय उसके आयु नियम से होता है। जसणं भन्ते नामं तस गोयं। जसणं गोयं तसणं नामं पुच्छा। गोयमा जसणं नामं तस नीमा गोयं। जसणं गोयं तस नीमा नामं। दो भी परोपरम नीमा अति। जसणं भन्ते नामं तस गोयं। हे भगवान, जिसके नाम कर्म है उसके गोत्र कर्म है। जसणं गोयं तस नामं पुच्छा। जिसके गोत्र कर्म है उसके नाम कर्म होता है। गोयमा, हे गौतम, जसनंग नामक तस गोयम नीमा गोयम। हे गौतम, जिसके पास नाम कर्म है उसके पास गोत्र नियम से है। जसनंग गोयम तस नीमा नामक। जिसके पास गोत्र है उसके पास नाम कर्म भी नियम से है। दो भी परोपरम नियमा थी। दोनों कर्म परस्पर हैं, पाए जाते हैं, सहभावी हैं। जसणं भन्ते नामं तसंतरायं पुच्छा। गोयमा जस नामं तसंतरायं सियथि सियनथि। जस पूर्ण अंतरायं तस नामं नीमा अथि। जसणं भन्ते नामं तस अंतरायं पुच्छा। हे भगवान, जिसके नाम कर्म है उसके अंतराय कर्म होता है, जिसके अंतराय कर्म होता है उसके नाम कर्म होता है। गोयमा जस नामं तस अंतरायं सियथि सियनथि। हे गौतम, जिसके नाम कर्म होता है उसके अंतराय हो भी सकता है, नहीं भी। जस पूर्ण अंतरायु तस नामक नियमा अथि। जिसके अंतराय कर्म है उसके नाम कर्म तो नियम से होगा। जसनं भन्ते गोयं तस अंतरायं पुच्छा। गोयमा जसनं गोयं तस अंतरायं सियथि सियनथि। जस पूर्ण अंतरायं तस गोयं नियमं अथि। जसनं भन्ते गोयं तस अंतरायं पुच्छा। हे भगवान, जिस आत्मा के गोत्र कर्म है क्या उसके अंतराय कर्म होता है? जिसके अंतराय कर्म होता है उसके गोत्र होता है। गोयमा जसन गोयं तस अंतरायं सियथि सियनथि। हे गौतम, जिसके गोत्र है उसके अंतराय होता भी है, नहीं भी होता है, क्योंकि
13वें 14वें गुणस्थान में गोत्र है, लेकिन वहाँ अंतराय नहीं है। जस पुण अंतरायण तस गोयं नियमं अथि, जिसके अंतराय कर्म है उसके गोत्र कर्म नियम से होता है। अब जीव पुद्गल है या पुद्गली, जीव की जहाँ संज्ञा है ना उसको पुद्गल संज्ञा भी दी है। और दूसरी बात है, संसारी जीवों के पास कार्बन और तेजस का, ये तेजस और कार्बन तो नियम से होते हैं। जैसे धन होने से धनी कहलाता है, वस्त्रों से सवस्त्र सचेलक, ऐसे कर्म और तेजस ये शारीरिक पुद्गल जीव के पास है। इन कारणों से जीव को पुद्गली भी कहा जाता है, पुद्गल है इसके पास। तो इसके संबंध में प्रश्नोत्तर है। जीवेण भन्ते किं पोगली पोगले, गोयमा जीवे पोगली भी पोगले भी, से केंडठेण भन्ते एवं बुच्चय जीवे पोगली भी पोगले भी। गोयमा से जहाँ नाम आए, छत्तेण छत्ती, दंडेण दंडी, घड़ेण घड़ी, पड़ेण पड़ी, करेण करी, एवं में गोयमा जीवे भी सो इंद्रिय चक्षिंद्रिय घाण इंद्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रिया पुरुच पोगले, जीवम पुरुच पोगले, से तिणठेण गोयमा एवं बुच्चय जीवे पोगली भी पोगले भी। निरयेण भन्ते किं पोगली, एवं चैव एवं जहाँ बेमानीय नवरंग जस जय इंदियाई तस ताई भी भाणी अब्बाई, सिद्धेण भन्ते किं पोगली पोगले, गोयमा नो पोगली पोगले, से किणठेण भन्ते एवं बुच्चे जा पोगले, गोयमा जीवम पुरुच, से तेणठेण गोयमा एवं बुच्चाई सिद्धे नो पोगली पोगले, सेवम भक्ते सेव भंते थी, अट्ठम साय दसमो देशो समतो, अट्ठमं स्वयं समत्तम। जीवेण भंते पोगली पोगले, है भगवान जीव पुद्गली है या पुद्गल है। पुद्गली का वैसे न पुद्गल से पुद्गली संज्ञा पड़ी, जैसे धन से धनी पड़ती है। जीव के पास पुद्गल है, इंद्रियों के, जहाँ तो इंद्रियों को लेकर शरीरों को लेकर के। गोयमा जीव पोगली भी पोगले भी, हे गौतम जीव पुद्गली भी है पुद्गल भी है। से किरणठेण भन्ते एवं उच्चे जीव पोगले भी पोगले भी, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है, जीव पुद्गली भी है पुद्गल भी है। गोयमा से जहाँ नाम आए, छत्तेण छत्ती, दंडेण दंडी, घड़ेण घड़ी, पड़ेण पड़ी, करेण करी, एवमेव गोयमा जीवे भी सो इंद्रिय चक्षिंद्रिय घाण इंद्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रियाएं पुरुच पोगली। हे गौतम वह जथा नाम छत्र से छाते वाला होता है, छत्री, दंड से दंडी कहलाता है, घाट से घड़े वाला कहलाता है, पाट से कपड़े वाला, हाथ से हाथ वाला। एवमेव गोयमा इसी प्रकार है गौतम जीवे भी जीव भी सो इंद्रिय चक्षिंद्रिय घाण इंद्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रियाएं पुरुष, जीव श्रोत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय घ्राण इंद्रिय जीवा इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय इनकी अपेक्षा से पोगली पुद्गली कहलाता है। जीवम पुरुष पोगले, जीव की अपेक्षा से, अकेले जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो पुद्गल, जहाँ पर पुद्गल पुद्गलास्ति काय वाला नहीं, जीव की संज्ञा पुद्गल है। से तेणठेण गोयमा एवं बुच्चाई जीवे पोगले, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है जीव पुद्गली भी है पोगले भी पुद्गल भी है। निरयेण भन्ते किं पोगली, एवं चेव एवं झाव बेमानीय नवरंग जस जय इंदियाई तस ताई भी भाणी। जब नारकी की अपेक्षा से कहा जाएगा निरयेण भन्ते किं पोगली, हे भगवान नारकी क्या पुद्गली है या पुद्गल है। एवं चेव ऐसे ही कहना जा बेमानीय, मतलब है इंद्रियों की अपेक्षा से पुद्गली है और आत्मा की अपेक्षा से क्या है वो पुद्गल है। जा बेमानीय बेमानी को तक कहना, नवरंग जस जय इंदियाई तस ताई भाणी अबाई,
अंतर इतना है, जिस दंडक में जितनी इंद्रियां हैं उसके उतनी इंद्रियों का कथन करना। सिद्धेण भंते किम पोगली पोगली, हे भगवान सिद्ध भगवान क्या पुद्गली है या पुद्गल है। गोयमा नो पोगली पोगली, हे गौतम पुद्गली नहीं है पुद्गल है। से कीणठेण भंते एवं बुच्चे जा पोगल्य, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वह पुद्गली नहीं है पुद्गल है। गोयमा जीवम पुरुष, है गौतम जीव की अपेक्षा से तीणठेण गोयमा एवं बुच्चे, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। सिद्ध नो पोगल्य पोगल्य, सिद्ध पुद्गली नहीं है पुद्गल है। सेवम भंते सेव भंते ती, है भगवान इसी प्रकार है इसी प्रकार है। आठम साय दसमो देशो स्मतो, 8वें शतक में 10वां उदेशक समाप्त हुआ। 8वां स्वयं समतम, 8वां शतक समाप्त। पहले 2 शतकों ने तो लगभग 2-2 महीने लिए। जैसे पहले भाग, पहला और दूसरा भाग, तीसरे भाग ने 2 महीने से कम टाइम लिया। अब चौथा भाग, चौथा वॉल्यूम जो मेरे पास प्रति इसकी अपेक्षा से है, जो जुवाचार्य की अध्यक्षता में छपी है, उसके अनुसार संभव है उनका दूसरा वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसके पहले 5 तक, पहले में 5 तक, दूसरे में 10 तक हैं, तीसरे में शायद 20 या कितने तक, फिर चौथे में कंप्लीट है। नौवां शतक। जम्बू दीवे जोइस अंतर दीवा असोच्च गंगेय कुंडगामे पुरी से नवमम्मी सतम्मी चौतीसा। ये 9वें शतक की संग्रहणी गाथा है। अभी तक तो 10-10 उदेशक चलते रहे, इसमें 34 उदेशक है। जम्बू द्वीपे, पहला जम्बू द्वीप पर है, जहाँ केवल थोड़ा सा वर्णन करेंगे, बाकी कहा जाएगा जैसे जम्बू द्वीप विज्ञप्ति में पढ़ा। जोइस ज्योतिषियों के संबंध में भी थोड़ा सा वर्णन, बाकी जैसा जीवा भी गम में पड़ा। अंतरदीवा, अंतरद्वीप ये 28 है, तो एक एक द्वीप पर एक एक उदेशक, 28 उदेशक हो गए। इसका वर्णन भी जीवा भी गम के अंदर आया था। एक का विस्तार से कर दिया एक गुरु का, बाकी का जो अंतर बता दिया, बाकी वैसे का वैसा जानना, कहाँ कहाँ पर अजय बता दिया। असोच, असोचा केवली और सोचा केवली, इन 2 का वर्णन बड़े विस्तार के साथ आता है। गंगेय, गंगेय अणगार, ये भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा शिष्य हैं। इन्होंने भगवान महावीर स्वामी से संवाद किया था, ये निर्णय करने के लिए क्या ये सर्वज्ञ हैं या नहीं, और जो उनके आत्मा के अंदर प्रश्न उठे वो उन्हें प्रश्न पूछे। प्रश्नों की लड़ी जो है प्रवेशनक के संबंध में है। इतने जीव जाएं तो कहाँ कहाँ पैदा हों, इतने जाएं तो कहाँ पैदा हों, इसको लेकर के। कुंडगामे, कुंडग्राम ये 33 माह है, इसके अंदर ऋषभदत्त ब्राह्मण, देवानंदा ब्राह्मणी और भगवान का उनका दैहिक संबंध, उसका रहस्य प्रकट होना, और उसके बाद
जमाली की दीक्षा, उसका वैराग्य, मिथ्यात्व के उदय से उनका भटकना, ये बड़े विस्तार के साथ आता है। पूरी से पुरुष, पुरुष को कोई मारता है कितनी क्रियाएं लगती हैं, 9 पुरुष को मारता है, ऐसे प्रश्नोत्तर है। नवमी शतमी 34, 9वें शतक में 34 उद्देशक है। चलते रहेंगे तो एक दिन भगवती का पूर्ण पारायण भी होगा, क्योंकि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सूत्र है। आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ने जहाँ सूत्रों के श्लोक प्रमाण बताए हैं, इसके 15,000 श्लोक से ज्यादा इसका प्रमाण बताया जैन तत्व प्रकाश में। पहला उद्देशक जम्बू द्वीप। तेन कालेन तेन समेण मिहिला नाम नैर्योथा वन्नाव माणिभद्रे चये वन्नाव स्वामी समो सड़े परिसा निगया जाव भगवं गोय में पज्जुवास माणे एवं व्यासी कहीण भन्ते जम्बू दीवे दीवे किं संठ्येन भन्ते जम्बू दीवे दीवे एवं जम्बू दीपणति भाणियबा जाव एवमेव सपुब्बावरेण जम्बू दीवे दीवे 14 सलिला 100 सहसा 56 च सहसा भवन्ति ति मक्खाया सेवं भन्ते ति नवम सये पड़मोदेशो समत्तो तेन कालेन तेन समेण मिथिला नामक नगरी होता। उस काल उस समय में मिथिला नाम की नगरी थी। वर्णव उसका वर्णन कहना, माणिभद्र चाहिए, माणिभद्र चैत्य, मणिभद्र चैत्य ईशान कोण की ओर। वर्णव उसका वर्णन कहना जैसे औपातिक सूत्र में पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन आया था। स्वामी समो सढ़े भगवान महावीर स्वामी पधारे, परिसा निगया परिषा निकली, जा भगवान गोय में पज्जू वासमाणे एवं व्यासी। मतलब परिषद आई, धर्म देशना सुन करके चली गई। फिर उसके बाद भगवान गौतम स्वामी जी महाराज भगवान की उपासना परिउपासना करते हुए एवं व्यासी इस प्रकार बोले, कहीण भन्ते जम्बू दीवे दीवे किं संठ्येण भन्ते जम्बू दीवे दीवे। हे भगवान, जम्बू द्वीप कहाँ पर, जम्बू द्वीप नामक द्वीप कहाँ पर है? जम्बू द्वीप का संस्थान आकार कैसा, कैसे आकार वाला है? ये सूत्र की सारी वाचना हो चुकी है। सारा वर्णन 7 वक्षस्कारों का तो देखा जाए 5 तक तो 4 तक तो जम्बू द्वीप का वर्णन है, 5वें में तीर्थंकर भगवान का कल्याणक और 6ठे में खंडा योजन, कितने खंड बनते हैं उसका वर्णन क्या क्या है, और 7वें में ज्योतिषियों का वर्णन है। तो वहां तक कहना एवं जम्बू द्वीप अणत्ति भाणियब्बा, इस प्रकार जहाँ पर जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति कहनी चाहिए जाव, कहाँ तक एवमेव सपुब्बावरेण जम्बू दीवे दीवे 14 सलिला 100 सहसा 56 च सहसा भवन्ति ति मक्खाया। इस प्रकार पूर्वापर सबको मिलाकर के जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 14,000 14 लाख 100 सहसा 14 लाख और 56,000 होती हैं नदियां, तीमक्खाया ऐसा कहा है। सेवम भंते है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार मतलब 14,56,000
7,28,000 पूर्व की ओर, इतनी ही पश्चिम की ओर बहती। सेवम भंते ती है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। ती नवम साय पड़मो देशो समत्तो, 9वें शतक में प्रथम उदेशक समाप्त हुआ। अब जो पढ़ा है, यदि वो ना किया होता तो जिज्ञासा होती जम्बूद्वीप के अंदर क्या है। इसलिए जो जिन जिन सूत्रों के भगवती सूत्र में नाम आए हैं उनकी वाचना पहले कर दी। दूसरा उद्देश्य, जाएगी है जाव एवं व्यासी जम्बू दिवेण भंते दिवे के वैया चंदा पभासिंसु वा पभासिंति वा पभासि संति वा एवं जहा जीवा विगमे जाव एवं च सय सहस्रं तेत्तीसं खलु भवे सहसाई नवय सया पन्नासा तारागण कोणा कोडिनं शोभं शोभिंसु शोभिंति शोभिसन्ति लवणेन भंते समुद्रे केवय्या चंदा पभासिंसु वा पभासिंति वा पभासि संति वा एवं जहाँ जीवा विगमे जाव ताराव थायाई संडे कालोदे पुखरे पुखर वरे अभिंतर पुखर अध्ये मनुष्य खेते एसु चे सभ्येसु जहाँ जीवा विगमे जाव एक शशि परिवारो तारागण कोड़ा कोड़ी कोड़ीण पुखरोदेण भंते समुद्रे केवय्या चंदा पभासिंसु वा पभासिंति वा पभासि संति वा एवं सभ्येषु देव समुद्रेषु ज्योतिष्याण भाणियब्ब जहाँ स्वयंभो रमणे जाव शोभं शोभिंसु वा शोभन्ति वा शोभिसन्ति वा सेवं भंते ति नवम सय बियो देशो समत्तो। रायगी है जाव एवं व्यासी, राजगिरी नगर में जाव एवं व्यासी गौतम स्वामी, सारा वैसा कहना गौतम स्वामी जी भगवान को वंदना करते परिउपासना करते इस प्रकार बोले। जम्बू दीवेण भंते दीवे केवैया चंदा पभासिंसु वा पभासिंति वा पभासि संति वा। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में कितने चंद्रमाओं ने प्रभा की करते हैं करेंगे। एवं जहाँ जीवाभिगम में, इस प्रकार जैसे जीवाभिगम में आता ना, 2 चंद्रमाओं ने 2 सूर्यों ने प्रभा की करते हैं करेंगे। एवं च सय सहस्रं तेत्तीसं खलु भवे सहसाई नवय सया पन्नासा तारागण कोड़ा कोड़ीण। तो सारा कहना जैसे 2 चंद्रमा 2 सूरज 56 नक्षत्र 176 महाग्रह, फिर उसके आगे तारों की संख्या जो है 1,33,950 कोटा कोटि तारों में न शोभम शोभिंसी शोभिंती शोभिसंती शोभा की करते हैं करेंगे। लवणेन भंते समुद्र केवैया चंदा पभासिंसु व पभासिंती व पभासी संति व। भगवान लवण समुद्र में कितने चंद्रमा ने प्रभा की करते हैं करेंगे। तो एवं जहाँ जीवाविगम में जहाँ से डबल है, जम्बू द्वीप में 2-2 है तो वहाँ पर 4-4 है। तो जैसे जीवाविगम में कहा जाव तारों तक का धायाई संडे कालोदय, ऐसे धात की खंड में 12-12 चंद्रमा सूरज हैं। और कालोदय में 42 है। पुखर वरे पुष्करोध में जहाँ पर 144 और अभ्यंतर पुखरद्दे आभ्यंतर पुष्करार्ध में 72, मनुष्य खेते मनुष्य क्षेत्र में 132 का जो वर्णन आता है। ऐसो सभ्यसो जहाँ जीवाविगम में, इन सब के संबंध में जैसे जीवाविगम में कहा जब एक शशि परिवारों तारागण कोड़ी कोड़ी, एक चंद्रमा का परिवार कोटा कोटि तारे। पुखरोदेण भंते समुद्र केवैया चंदा पभासिंसु व पभासिंति व पभासिंसंति व। हे भगवान, पुष्करोध में कितने चंद्रमाओं ने प्रभा की करते हैं करेंगे। एवं सभ्यसु द्वीप समुद्रेशु ज्योतिष्याणो भाणियप। इस प्रकार सभी द्वीप समुद्र में ज्योतिषियों का कहना चाहिए जाव स्वयंभू रमण, स्वयंभू रमण मतलब द्वीप आता है, उसके बाद समुद्र आता है। जाव शोभम शोभिंसु शोभिंती शोभी संतिवा, शोभा की करते हैं करेंगे। मतलब इनका निकालने के लिए जैसे कि पुष्कर
द्वीप में जितने चंद्रमा है उसको 3 से गुणा करना और पुष्कर द्वीप से पहले आए हुए चंद्रमा को उसमें मिला देना, उतने पुष्करोध में है। ऐसे स्वयंभू रमण समुद्र तक ऐसे ही संख्या निकाली जाती है इनकी, 3 गुणा करके और पूर्व के जमा कर देते हैं। तो इस पर का स्वयंभू रमण समुद्रता कहना शोभा की करते हैं करेंगे। सेवम भक्ते सेव भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। नवम सय भियो देशो स्मत्तो, 9वें शतक में दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ। अब तीसरा आएगा, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें।